बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी दौरान समाज जस्टिस गुल हसन जज्बाती हो गए। ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन इसके असरात मुल्क पर बरकरार रहेंगे। तौहीन अदालत, ये सारा क्या माजरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाता है 9 मई को, तो उसके बाद से उनकी जो पार्टी के अहम वर्कर्स हैं, अहम लीडर्स हैं और यहाँ तक के जो अहम कारकुनान हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब एक दफा एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और अदालत उसको रिहा करती है, तो फिर दोबारा से पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। और ऐसा ही कुछ मामला जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा के साथ भी पेश आता है कि उनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, जिस पर उनकी जो वकील है जिनका नाम ज़ैनब जंजुआ है, वो दलाइल देती है जी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नक्शे अमन के खदशे पर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया। उन पर कारकुनों को उकसाने और इश्तियाल दिलाने का इल्जाम है। शीरी मज़ारी 9 मई के बाद से घर पर थी, उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं दी। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर रिकॉर्ड से भी घर पर मौजूदगी को चेक किया जा सकता है। शीरी मज़ारी साहिबा को नक्शे अमन के जो खदशा है उसके मुताबिक जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद अदालत जो है वो इनके रिहाई का हुक्म गुज़श्ता दिनों जो है वो जारी कर देती है। लेकिन जो पहली जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उस पर जो है अदालत में जब इनको पेश किया जाता है तो अदालत सवाल करती है, ये बताइए कि शीरी मज़ारी की उम्र क्या है। उस पर ज़ैनब जंजुआ ने बताया कि शीरी मज़ारी की उम्र 72 साल है, उन मेडिकल इश्यूज भी हैं। और फिर बाद अदालत ने शीरी मज़ारी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कल अदम करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया था। लेकिन फिर गुज़श्ता दिनों शीरी मज़ारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर उनकी जो बेटी है जिनका नाम ईमान मज़ारी है, वो कहती है जी कि मेरी माँ ने क्या बोया है, वो बाहर भी नहीं निकली, मेरी माँ ने कोई जुर्म नहीं किया, क्या जो उन्हें एक के बाद दूसरे केस में उठाया जा रहा है। और जब दूसरी दफ़ा इनको गिरफ्तार किया जाता है तो हम देखते हैं कि ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होती हैं। जब वालिदा को लेकर जाया जा रहा होता है उस वक्त वो उनकी हिम्मत बंधा रही होती है, कहती हैं कि मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगी और उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रही होती है। लेकिन जो ही घर के अंदर जाती हैं तो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जिस तरह से पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारी जो है वो एक ही शख्स के ऊपर जो है वो डालना शुरू कर देती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार करके जो है वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जाती है, मास्टर जिस तरह से उनके साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, तो जिस तरह से दोबारा गिरफ्तारियां की जा रही हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आता है कि इमरान रियाज साहब को पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर वो पुलिस कहती है कि हमने उनको रिहा कर दिया है, अदालत में इसी बात का इजहार किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता अब तक फिलहाल नहीं है। तो इसी तरह से शीरी मज़ारी साहिबा जो है, ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है उनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाती हैं इसी तरह के मामला को देख करके। खुदा न खास्ता उनके प्यारों के साथ भी कोई ऐसा ही मामला जो है वो पेश ना आ जाए। लेकिन अब आपको बताती चलूँ जी कि होता कुछ इस तरह से है कि अब दोबारा से शीरी मज़ारी साहिबा को अदालत में जब पेश किया जाता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि इन केसेस में अदालत के कंसर्न है, हुकूमत ने कोशिश की है कि अदालती रिट को शिकस्त दी जाए। हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड मुल्क है, कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसको सिविलाइज साबित नहीं करता। आईनी अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई। ये अदालत कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के लिए बैठी हैं। जो कैंपेन चला रहे हैं कल वही इन्हीं अदालतों से इसी तरह रिलीफ ले रहे थे। हम जजेस टॉक शोज नहीं कर सकते, वहां बैठकर दिफा नहीं कर सकते, हमारी ताकत बार है। अटॉर्नी जनरल साहब आप हैं, अदालत के रिट इस मुल्क का वकार है, जो कुछ पुरतशद्दुद वाक़ियात हुए उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मुल्क के लिए आला अथॉरिटी के सामने ये मामला रखे। इस पर जी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मुल्क आइन के तहत ही चलना है और अदालतें और तमाम आईनी इदारों ने आइन के अंदर रहकर ही काम करना है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब बात करते हुए जज्बाती हो गए और कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन इसके असरात मुल्क पर बरकरार रहेंगे, हम यहाँ सिर्फ सर्विस के लिए आए हैं। इस मौके पर रोस्टरों पर खड़े वकला ने बैक वक्त कहा कि हम अदालत के साथ हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब पुलिस डायरेक्ट इस्लामाबाद से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, बादियों नज़र में इस्लामाबाद पुलिस खुद को इससे अलग नहीं कर सकती। क्या पंजाब पुलिस को इस्लामाबाद ने बुलाया था कि अदालत ने गिरफ्तारी से
रोका हुआ है। तौहीन अदालत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया और उनसे पीर तक जवाब तलब कर लिया गया है। उसके बाद जी अदालत ने सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी को पुलिस के सुपुर्द क्यों किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये नहीं होना चाहिए था। तो जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से शीरी मज़ारी साहबों को गिरफ्तार किया गया है, इस तरह से PTI के मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट जो रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर उनको जब अदालत रिहाई का हुक्म दे देती है तो उसके बाद दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब एक दफ़ा अदालत हुक्मनामा जारी कर देती है फिर उसके बाद जब गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो यकीनन वो तौहीन अदालत ही होती है। और अब शीर मज़ारी साहिबा के केस में ऐसा ही देखने में आया है और ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनका शुक्रिया अदा करते हुए भी दिखाई दी है, ट्वीट भी उन्होंने किया है, जो आप मुलाहिजा कर ही रहे होंगे। बहरहाल अब देखते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो इत्तलात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं, क्योंकि अब जो है इस वक्त उनके हवाले से कुछ देर में समाज जो है वो उसके हवाले से ख़बरें जो मौसूल होंगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल भी उनका कुछ पता नहीं चल सका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं उनकी पुरजोर मजम्मत हम लोग भी करते हैं और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब आगे देखते हैं कि सारे मामला जो है वो किस तरह से तय पाते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त है, कॉमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।